गाजा में इजराइल का जाल। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों को इजराइल और अमेरिका ने जिम्मेदारी दी है कि आप गाजा के लोगों के बीच मदद बांटिए। पहली बार जब इस अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ने गाजा में मदद बांटी और जो फिलिस्तीनी गाजा के लोग उस जगह जिस एरिए में मदद बांटी जा रही थी इनके द्वारा, वहां जब मदद लेने के लिए फिलिस्तीनी गए हैं तो रिपोर्ट यह है कि कई फिलिस्तीनियों को इजराइल ने किडनैप कर लिया है। यानी पहले भूखा रखो, भूखा रखने के बाद उनको खाना देने के बहाने बुलाओ, चारा डालो और फिर इजराइल पीछे से आके अपने हिसाब से लोगों को किडनैप कर। ये हुआ है। अब सोचिए, गाजा के अंदर इजराइल अब जाल फेंककर गजा के लोगों को किडनैप कर रहा है। अमेरिका की इस प्राइवेट कंपनी ने गाजा में जो मदद बांटी है, उनके चुनिंदा कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये उस वक्त का मंजर है जब गाजा में वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी के जरिए अमेरिकी कंपनी मदद बांट रही थी। العلامة بتاعته ايش هذا المرتبة؟ इसके बाद दोस्तों ये साइड में एक विजुअल दिखा रहा हूँ। भगदड़ मची हुई है, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, कहा जा रहा है कि इजराइल की मिलिट्री को ओपन फायर भी करना पड़ा है। अब देखिए दोस्तों, एक टॉप क्लिक इमेज है। इस तरह से जो है गाजा के लोगों को मदद बांटी जा रही है। आप देख सकते हैं भारी भरकम कतार है, लाइन में लोग लगे हैं और इस तरह से मदद बांटी जा रही है। अब अगली तस्वीर देखिए, अमेरिका का झंडा लेकर जो है एक व्यक्ति या आईडीएफ का जवान नज़र आ रहा है जो खड़ा हुआ है और अमेरिका का फुल प्रमोशन हो रहा है कि हाँ, मदद जो है अमेरिका के द्वारा बांटी जा रही है और लाइन से फिलिस्तीनी लोग जो है मदद लेने के लिए एक मैदान में इकट्ठा है। तस्वीर एक और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, दूर से एक अमेरिकी ने जो मदद बांटने के उस ग्रुप में शामिल था, वीडियो बनाकर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोग वहां मदद लेने के लिए आए हैं। पूरा चारों तरफ से जाल का एक पूरा रेलिंग बनाया गया है और पीछे से लंबी कतार आ रही है जो कि मदद लेने के लिए खड़ी हुई है। पहले ही दिन ये काम हुआ और पहले ही दिन भीड़ इतनी हो गई कि अमेरिका की वो कंपनी लोगों को संभाल ना पाई। भगदड़ से इतना बुरा हाल हुआ कि ओपन फायर उसने किया, लूटपाट घसीट होने लगी तो इजरायली सैनिकों ने ओपन फायर किया जिसमें 40 से 50 घायल हो गए। एक ही दिन के अंदर ये सारा कांड हो गया और एक ही दिन काम करके अमेरिका की इस प्राइवेट कंपनी ने अगले दिन मदद बांटने से इनकार कर दिया। एक ही दिन में इनकी हालत पतली हो गई क्योंकि गाजा में भूखे लोग ज़्यादा हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी भूखों की कि अमेरिका की ये प्राइवेट कंपनी भीड़ को ना संभाल सकी। उधर इजराइल रुक थोड़ी ना रहा है। गाजा के खान यूनिस के इलाके पर इजराइल ने तबाही मचाई है भारी भरकम बमबारी करके। अब बमबारी के बाद का मंजर आप देखिए और आप खुद सोचिए क्या हाल हो रहा है।
जिन फिलिस्तीनियों के पास इजराइल की नागरिकता है, ऐसे फिलिस्तीनियों को भी इजराइल अपने मुल्क से, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जगह से निकाल रहा है। दुनिया देख रही है कि भूखा मारा जा रहा है तड़पा तड़पा कर। फिलिस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव, फिलिस्तीन के द्वारा भेजे गए फिलिस्तीन के प्रवक्ता थे, यूएन के अंदर ये बताते बताते रो गए कि गज्जा के अंदर बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं। Dozens of children are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them, is unbearable. How could anyone tolerate this sorrow? एक इंटरनेशनल यानी कोई और डॉक्टर है, फिलिस्तीन का नहीं है, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये वो डॉक्टर हैं। इन्होंने यूएन के अंदर बताया कि पिछले 4 से 5 हफ्ते से मैं गाजा में काम कर रहा था। इन 4 से 5 हफ्ते में मैंने किसी भी एक फिलिस्तीनी फाइटर, लड़ाकू या किसी आतंकी का इलाज नहीं किया। मैंने इन 5 हफ्तों में सिर्फ बच्चों को घायल देखा। मैंने उनके बच्चों के दिल, दिमाग और जिस्म के कई हिस्सों से ब्लेड निकाले, छर्रे निकाले, और साथ ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं थीं उनका इलाज किया, लेकिन फिर भी न बच पाई। उनके पेट में उनके बच्चे मारे गए, जो पैदा हुए न्यू बॉर्न बेबीज थे वो भी मारे गए। झूठ कौन बोल रहा है नहीं पता। हमास ने कहा कि अमेरिका के 2 महीने के सीज फायर वाली डील को हम मान चुके हैं। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अभी हम डील के लिए बात कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि नहीं, हमें किसी तरह की डील मंजूर नहीं है। उधर ये तस्वीर देखिए, जर्मनी के लोग जब फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं तो जर्मनी की पुलिस उन्हें आतंकवादियों की तरह पीट रही है। आज मुसलमानों का हाल, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, गज्जा हो, फिलिस्तीन हो, जहां भी जाइए बुरा हाल है। क्यों? इसमें हमारे अपनों की ही गद्दारी है। वजह सबसे बड़ी, मोरक्को एक मुस्लिम देश है। ये देखिए, जो इजराइल बच्चों को रोज मार रहा है, और क्या क्या बताऊं कि इजराइल क्या क्या कर रहा है, आप सभी जानते हैं। मोरक्को मुस्लिम देश है और इजराइल वॉर क्रिमिनल टोमर बार, जो कि इजराइल का टॉप जनरल में एक व्यक्ति है, ऑफिसर है, उसको ऑनर अवार्ड दिया है। यानी मोरक्को ने इजराइल के कमांडर को, एक आर्मी के एक जवान को, सीनियर को, मोरक्को ने, एक मुस्लिम देश ने ऑनर अवार्ड दिया है, इज्जत बख्शी है, उनको नेशनल अवार्ड दिया है भाई, सम्मान दिया है उन्हें। ये आज के मुसलमानों की हकीकत है, ये आज के अरब की हकीकत है। इसी वजह से हम पर अजाब नाजिल हो रहा है। हजरात, इजराइल ने एक पत्रकार के घर पर बमबारी की, ओसामा अल अरबीद। अब ओसामा के घर पर जब बमबारी की तो ओसामा के साथ साथ पूरा का पूरा ओसामा का परिवार भी इजरायली बमबारी में शहीद हो गया। गाजा में फिलहाल जो मदद जा रही है वो फिलिस्तीन के जमीनी रास्ते से गज्जा में जा रही है, और इजराइल कुछ कुछ ट्रकों को और मददों को जाने दे रहा है। लेकिन ऐसे में ये तस्वीर देखिए, जो मदद तुर्की के तरफ से आई थी गाजा वालों के लिए, अब देखिए उन कट्टों के ऊपर तुर्की का झंडा लगा हुआ है। तो इजराइल ने गाजा जाने नहीं दी उन मदद को, और जो तुर्की की मदद आई थी उन कट्टों को वहीं निकालकर बाहर फेंक दिया, और गज्जा के अंदर तुर्की की मदद इजराइल ने जाने नहीं। हजरात, अब जान लीजिए एक और सबसे बड़ी खबर। यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से इजराइल ने बमबारी की। देखिए, और मेरी बात पर आंख से आप तस्वीर देखिए और कान से मेरी बात को सुनिए हुआ क्या है।
अब कहा यह जा रहा है कि यमन के अंदर जो आखिरी जहाज था, इजराइल ने उस पर भी बमबारी करके अब आखिरी जहाज को भी तबाह कर दिया। यमन का सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बर्बाद हो चुका है और मोटा नुकसान यमन का हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से, वरना तो हमारे माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि गाजा में भूखमरी से हाल क्या है। भूख से लोग मारे गए हैं, लेकिन नेतन्याहू स्टेटमेंट ये दे रहा है कि हमने पाया यह है अपनी जांच में कि गाजा के अंदर कोई भूखमरी नहीं है। हमने फिलिस्तीन के कई लोगों को उठाया है, हमने उनके कपड़े उतरवा के फोटो और वीडियो बनवाई या खिंचवाई है, और जिस तस्वीर और फोटो से साफ लग रहा है कि गाजा के लोग भूखे नहीं हैं। 7 अक्टूबर सन 2023 से इजराइल को अमेरिका 90,000 टन हथियार अब तक भेज चुका है। अल्लाह अकबर, 90,000 टन हथियार इजराइल को अमेरिका अब तक दे चुका है। जैसे तैसे एक आध ट्रक गाजा में मदद के पहुंचे तो गाजा के हालात ऐसे हैं कि उन मदद वाले ट्रकों को लूट लिया गया है गाजा के भूखों के द्वारा। उधर अगली तस्वीर गजा से ही है। गाजा के अंदर जो बचा कुचा अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, कोई इमारत है, उसको इजराइल पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। हजरात, कितना खतरनाक सिस्टम हो गया है सोच नहीं सकते। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में जो छात्र, विदेशी छात्र एडमिशन लेते थे, उनके एडमिशन्स को रोक दिया गया है। और एक अब नया लॉ लेकर आएगा अमेरिका कि अब अगर आप भारत के हैं और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका एक इंटरव्यू होगा जो अमेरिका के अधिकारी आपसे लेंगे। उसमें आपकी मानसिकता चेक की जाएगी कि आप फिलिस्तीन के समर्थन में तो नहीं या इजराइल के खिलाफ तो नहीं। साथ में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा जाएगा कि कहीं आप इजराइल के खिलाफ तो नहीं। यानी अब ये नौबत आ गई है और ये सब कुछ अमेरिका करेगा इजराइल के समर्थन में। जांच रिपोर्ट से पता चला है कि अभी भी इजराइल फिलिस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उधर इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है, हम उन्हें हराएंगे, मिटाएंगे, खत्म करेंगे और गाजा से फिलिस्तीनियों को निकाल देंगे। वहीं इजरायली कट्टरवादी नेता, फाइनेंस मिनिस्टर जो है इजराइल का, उसने कहा है कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। इजराइल नहीं डरता ऑक्यूपेशन वर्ड से, यानी हम कब्जा कर रहे हैं और करेंगे और इसमें कोई शर्म और हमें कोई डर नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीछे तो डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के द्वारा जो भी मदद इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाती थी, तमाम मदद को रोक लिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिलियंस ऑफ डॉलर भी जब्त कर लिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं ट्रंप ने। इधर गाजा का एक और इलाका देखिए, ये ड्रोन तस्वीर है। इजराइल की सेना बम लगा लगा कर मोहल्लों और पूरे के पूरे अपार्टमेंट और इलाके को उड़ा रही है। अब दोस्तों अगली तस्वीर देखिए, जो ट्रक जैसे तैसे इजराइल के अप्रूवल के बाद भी गाजा में जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते में इजराइल के लोग रोक कर कोशिश कर रहे हैं कि ये गाजा के अंदर मदद न जा सके। इजराइल के डर की इंतहा ये है, ये देखिए, गाजा के अंदर एक मकान पर एंटीना लगा हुआ था। वो रेडियो का एंटीना हो सकता है, टीवी का एंटीना हो सकता है। इजराइल ने सुसाइड ड्रोन भेजा और सुसाइड ड्रोन से उस एंटीने को तबाह कर दिया। अब मेरे दोस्तों हाल इतना बुरा है, जरा इस तस्वीर को देखिए। एक माँ बता रही है कि मेरे पास ना पैसा है, न बच्चों को खिलाने के लिए खाना अनाज है, न मेरे पास कपड़ा लत्ता है, और ऐसे हालात में हम अपने इलाके को छोड़ रहे हैं।
पूरी दुनिया में आज हैवान का साथ देने वालों का साथ दिया जा रहा है और सच का साथ देने वालों को मिटाया जा रहा है। शमीम सुलेमान नाम की एक महिला ब्रिटेन की हैं। कुछ सेकंड में आप उन्हें पहचान लेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये कुछ तस्वीर हैं। इसमें शमीम सुलेमान नाम की जो महिला आपको नजर आएंगी, अभी वो औरत आपको बार बार हर विजुअल में नजर आएंगी। ये फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाली महिला हैं जो ब्रिटेन की है और ये ब्रिटेन में रहकर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर रही थी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अब इन्हें डिटेन कर लिया है। ये बरतानिया की औकात है। ब्रिटेन पूरी तरह से दोगलापंथी पर उतारू है। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हमने इजराइल से बिजनेस पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन वहीं ब्रिटेन का ट्रेड मिनिस्टर खुद इजराइल पहुंचा हुआ है। तो ये सबको पता है कि ये सब दिखावा है, सब के सब अंदर ही अंदर इजराइल के साथ। एक वीडियो बड़ा खतरनाक आया है। गाजा के अंदर इजराइल के सेना की एक टुकड़ी दूसरी जगह पर थी, तो इजराइल की सेना फिलिस्तीनियों और गजा के लोगों पर ऐसी बमबारी कर रही है कि वो इजराइल की दूसरी टुकड़ी ही अपनी ही सेना की बमबारी से लरस गई, डर गई। देखिए, पूरा vida. Bali! Ya persona no देने देगी माले। हजरात, फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। और भी बड़ी बड़ी जानकारी में लाने की कोशिश कर रहा हूं। मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। रही गाजा तक मदद पहुंचाने की बात, तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन तक मदद हम पहुंचा सके। हम इस वक्त गाजा के 2 या 3 लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, टीम रज़ाग्राफी और हमारी दूसरी जो संस्था है हील इंडिया फाउंडेशन। हम दोनों ही टीम जो है इस वक्त लगातार कनेक्टेड हैं। हमारी कोशिश बहुत ज़्यादा मैं ट्रांसपेरेंट हूँ आपसे। मैंने आपको परसों बताया था कि अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये है, हमारी बात तो हो गई है, अब बस हम वेरीफाई कर रहे हैं कि गाजा के अंदर ये जो ग्रुप है जेन्युइनली मदद पहुंचा रहा है। क्या ये वही ग्रुप है जो जेन्युइन है, जिसको हम मदद देंगे तो वो जेन्युइनली मदद वहां गाजा में पहुंचाकर हमें सबूत देंगे। अगर ये रास्ता हमारे लिए क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अभी मामला सिर्फ ट्रस्ट पर अटका हुआ है कि भरोसा हमें नहीं हो रहा है। जैसे ही हमें सबूत मिलेगा, प्रूफ मिलेगा कि हाँ ये जेन्युइन काम कर रहे हैं, हम उस रास्ते से आपकी मदद गजा तक पहुंचाएंगे। और अल्लाह ना करे अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिलिस्तीन एम्बेसी से डायरेक्ट हम कनेक्टेड हैं, वहां से अपॉइंटमेंट लेकर हम आपकी मदद गजा तक पहुंचा देंगे उनके जरिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को और मुसलमानों को याद रखिए और भारत के मुसलमानों के लिए स्पेशल दुआ जरूर कीजिए। जय हिंद।